क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। तो इससे हम लोगों ने पूछा सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन ग्राफिकली। तो हम लोगों को इसने दो इक्वेशन दी हैं, एफ एक्स एक्स प्लस टू और जी ऑफ एक्स। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन है। करना यहाँ पे ये है कि आप लोगों ने इन दोनों इक्वेशन का ग्राफ ड्रा करना है और इन दोनों इक्वेशन का ग्राफ की लाइंस जो आप लोग एक ही कोऑर्डिनेट्स जो है ना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक ही उसको यूज़ कर रहे होंगे और एक ही एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे आप लोगों ने एफ एक्स और जी एफ, ठीक है, एक ही कोऑर्डिनेट सिस्टम पे दोनों के ग्राफ ड्रा करने। तो दोनों के ग्राफ्स की लाइंस कहीं ना कहीं आपस में मिल भी रही होंगी। तो आप लोगों ने जो वो पॉइंट्स जहाँ पे ये दोनों मीट कर रहे होंगे लाइंस, ठीक है, एफ एक्स और जी ऑफ एक्स फंक्शन के ग्राफ, तो वो पॉइंट्स भी मेंशन करने हैं। तो मैंने किया ये कि सबसे पहले एफ ऑफ एक्स जो फर्स्ट आप लोगों के पास फंक्शन है, ठीक है, जो कि लीनियर दिख रहा है मुझे, एक्स जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं लीनियर फंक्शन ले रहा हूँ एक्स प्लस टू, ठीक है। तो उसके लिए मैंने जो एक्स की वैल्यूज़ हैं वो खुद से ज्यूम की हैं कि मैं अगर -2 -1 0 1 और 2 आप कुछ भी ले सकते हैं इसकी एक्स एक्सिस की जो आप लोग वैल्यूज़ पुट करने वाले हो। मैं इसलिए ले रहा हूँ कि मैं टेस्ट करने वाला हूँ कि मैं जब एक्स की ये वैल्यू पुट करूँगा तो मुझे जो फंक्शन है वो किस तरह का रिस्पॉन्स देगा, कैसी वैल्यूज़ देगा वाई की। तो सबसे पहले मैंने यूज़ किया -2। तो इसी ऊपर में जो x प्लस टू है इसके अंदर मैंने x की जगह -2 पुट किया। तो ये -2 पुट किया और +2 एज इट इज़ आ गया ये वाला। तो इसको सॉल्व किया, 0 आ गया आंसर। तो x की वैल्यू -2 पुट करने के बाद मेरे पास y की वैल्यू 0 आती है यहाँ पे। और इसी तरह ही मैं यहाँ पे इस पे -1 पुट कर रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे ही आप लोग x की वैल्यू -1 पुट करोगे यहाँ पे, ये देख रहे हैं आप लोग, तो -1 पुट करोगे तो आप लोगों के पास आंसर आता है वो +1 आता है। तो -1 की वैल्यूज पुट करने के बाद आंसर 1 आया हमारे पास। तो ठीक है, हम लोग के पास सेकंड जो कोऑर्डिनेट्स आ गया वो -1 और 1 है। देन थर्ड एक्स की वैल्यू 0 पुट की है मैंने, ठीक है, ये वाली। तो 0 पुट करने के बाद ये इक्वेशन यूज़ करें हम लोग, ठीक है। अभी यही हो रही है, इसको अभी भूल जाएं फिलहाल के लिए। तो x प्लस टू की वैल्यू मैंने यहाँ पे x की जगह 0 पुट किया तो हम लोगों के पास जो आंसर है वो 2 है। तो नेक्स्ट कोऑर्डिनेट 0 और 2 बन गया। ये काफ़ी चीज़ें आसान हैं, ये दो ही तो इसमें सिर्फ वो है नंबर है x प्लस टू, ठीक है। तो देन x इक्वल टू 2, तो मैंने x की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट करा है, ठीक है। तो 2 पुट करने के बाद मेरे पास जो आंसर है वो 4 आएगा। तो 2 की वैल्यू पुट करने का आंसर 4 है, तो मैंने इसका ये पेयर बना दिया। नेक्स्ट x की वैल्यू 1 है, तो इसी तरह ही 1 की वैल्यू भी होगी, उसका पेयर 1 और 3 आ जाएगा।